सोनिया गांधी से जुड़े हुए करीब 4 दशक पुराने 2 दस्तावेज सामने आए। ये 2 दस्तावेज लीक हो गए और इन लीक दस्तावेजों में सोनिया गांधी की एक ऐसी हकीकत छिपी हुई थी जो अब लगभग सामने आ गई है, जिसको जानने के बाद पूरा देश, मुझे लगता है कि हैरान हो जाएगा। पूरा देश ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भारत में इतना बड़ा खेल हो गया और हमें अब तक पता भी नहीं चला। 1980 1 जनवरी के दिन सोनिया गांधी की दिल्ली की जो मतदाता सूची होती है उसमें उनका नाम जुड़ गया था। 1982 में जब यह बात पता चली कि सोनिया गांधी तो अब तक भारत की नागरिक ही नहीं बनी है, उन्होंने भारत की नागरिकता ही नहीं ली है, तो 1982 में सोनिया गांधी का ये जो वोटर लिस्ट में नाम आया था वो काट दिया गया। और इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 1983 में सोनिया गांधी का एक बार फिर से जनवरी के पहले महीने में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है। और करीब 4 महीने बाद 27 अप्रैल के दिन इटालियन जो वहां पर दूतावास है वहां पर जाकर सोनिया गांधी बकायदा अपना जो पासपोर्ट होता है उसे सरेंडर कर देती हैं और 3 दिन बाद भारतीय नागरिकता का उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस सर्टिफिकेट में जिस दिन सोनिया गांधी को यह सर्टिफिकेट मिला, 2 तथ्य सामने आए। पहला तो एक कि सोनिया गांधी ने इसमें जो दस्तखत किए थे, उन्होंने वो दस्तखत सोनिया गांधी के नाम से नहीं किए थे, बल्कि एंटोनियो माइनो के नाम से किए थे। और जो दूसरी बात पता चली वो ये थी कि सोनिया गांधी 1983 में जो उनकी उम्र थी वो 36 वर्ष दिखाई गई थी। अब जब आप इसी से जुड़ा हुआ 1980 का वोटर लिस्ट वाला फॉर्म देखेंगे, वोटर लिस्ट वाला दस्तावेज देखेंगे, तो उसमें सोनिया गांधी की जो उम्र है वो 35 वर्ष दिखाई गई थी। यह कहानी अपने आप में बहुत बड़ा खेल बता रही है। 35 वर्ष 1980 में और 36 वर्ष 1983 में, 3 सालों तक सोनिया गांधी की सिर्फ 1 साल की उम्र बढ़ी। मतलब बहुत बड़ा खेल हुआ था। अब यह बात तो आपको पता है, ये बात मैंने बता दी। इसके पहले एबीसी में भी मैंने ये वीडियो दिखाया था, अगर जो लोग नहीं देखे तो उनको भी पता चल गया। इस पूरे मामले पर अब क्या होने वाला है, याचिकाकर्ता के तौर पर जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला अदालत में उठाए हैं विग्नेश शिशिर, उन्होंने सोनिया गांधी की भी शिकायत सिटीजनशिप विंग, फॉरेन डिपार्टमेंट और होम मिनिस्ट्री को सौंप दी है। इसके साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी के नागरिकता से जुड़े हुए ये वाले दस्तावेज और इटली से भी कुछ उनको दस्तावेज मिले हैं, वो भी दस्तावेज दे दिए। और उन्होंने क्या कहा विग्नेश शिशिर ने? विग्नेश शिशिर ने कहा कि जो दस्तावेज मिले हैं वो दस्तावेज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इन दस्तावेजों में अनियमितताएं दिख रही हैं, इन दस्तावेजों में कहीं ना कहीं सच दूर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि यह जांच किया जाए कि सोनिया गांधी क्या वाकई में ये कोई बहुत बड़ा खेल कर रही थी। क्या सोनिया गांधी को जो भारत की नागरिकता साल 1983 में 30 अप्रैल के दिन मिली थी, वो नागरिकता किसी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मिली थी? और क्या वाकई में सोनिया गांधी भारत की नागरिकता हासिल करने से पहले ही भारत में नागरिकता के तौर पर कुछ दस्तावेज हासिल कर चुकी थी? क्योंकि उन्हें वोटर आईडी कार्ड मिला था, उनका नाम दिल्ली की उस लोग वो जो आपकी वोटर लिस्ट होती है उसमें शामिल था। मतलब कहीं ना कहीं तो खेल हुआ था। अब आप एक बात और समझिए, विग्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है, उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज वो होम मिनिस्ट्री को सौंप रहे हैं, ये दस्तावेज वो फॉरेन डिपार्टमेंट को सौंप रहे हैं और सिटीजनशिप विंग को भी सौंप रहे हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए। साथ ही उन्होंने 4 जो ट्वीट होते हैं ना वो टैग किए। पहला टैग उन्होंने राष्ट्रपति भवन को किया है, दूसरा टैग उन्होंने राज्यसभा को किया है और तीसरा टैग उन्होंने पीटीआई को किया, वो न्यूज एजेंसी है। मतलब क्या? मतलब ये कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़ा हुआ ये मामला विग्नेश राष्ट्रपति के पास भी भेजेंगे, इसके बाद वो राज्यसभा भी भेजेंगे, क्योंकि फिलहाल सोनिया राज्यसभा में मेंबर है। और उन्होंने कहा कि अगर इनकी तरफ से मुझे ऐसा जवाब मिलता है जिससे मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूं या कोई एक्शन होता है तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन अगर एक्शन नहीं होता है तो जनहित में इस पूरे मामले को, जनता की भलाई के लिए
मैं अदालत में लेकर जाऊंगा। यानी कि 43 साल पहले सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली थी, अब वो नागरिकता छिन भी सकती है अगर दस्तावेज फर्जी पाए गए तो। अब आप लोग कहेंगे कि भाई राजीव गांधी से तो उन्होंने शादी की थी, तो फिर उन्हें तो भारत की नागरिकता मिलनी थी। नागरिकता मिलनी थी, लेकिन नागरिकता फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नहीं मिल सकती। नागरिकता के लिए आपको अपने प्रमाणित दस्तावेज देने पड़ते हैं। लेकिन जो सोनिया की नागरिकता और वोटर लिस्ट का पूरा यहां पर बंडल सामने आ रहा है, जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं, वो एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या सोनिया गांधी ने अपनी पहचान छिपाई थी? एंटोनियो माइनो के अलावा भी क्या सोनिया गांधी का कोई और नाम था? क्या इटली के अलावा भी सोनिया गांधी किसी दूसरे देश की नागरिक थी? ये तमाम बातें, ये बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे और एक बात तय हो जाएगी कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता और सोनिया की भारतीय नागरिकता दोनों पर खतरा है। या हो सकता है कि अप्रैल का ये जो महीना है, ये मां बेटे दोनों के लिए मुसीबत लेकर आए। अब देखिए, बहुत जल्दी एक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, आप बहुत सारे साथी मुझसे पूछ रहे हैं कि वही कहानी लेकर आ गए आप। देखिए, वक्त लगता है, किसी भी चीज में वक्त लगता है। भारत में अगर आप समझिए कि किसी परिवार ने 65 साल शासन किया है, तो उसकी कितनी जड़ें मौजूद नहीं होंगी इस देश में। सरकार से लेकर, अधिकारियों से लेकर, कर्मचारियों से लेकर, विभागों से लेकर, कहां कहां नहीं। अब आप सोचिए कि एकदम से एक्शन ले लिया जाए। अदालत क्या करती है? अदालत को सबूत चाहिए होता है, अदालत को एकदम पुष्टि करनी होती है। तो वो काम याचिकाकर्ता कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट अब देखिए सख्त एक्शन ले रहा है राहुल के मामले में। धीरे धीरे वहां पर बात बढ़ रही है। तो इसी तरह अब सोनिया का मामला भी उठ रहा है। लेकिन एक बात तय है, चाहे सोनिया हो, चाहे राहुल हो, या हो सकता है प्रियंका, जिस तरह से इन्होंने भारत के कानून के साथ, भारत के संविधान, भारत की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, इन परतों को जब खोला जाएगा, इन पुराने दस्तावेजों को जब खंगाला जाएगा, तो गांधी परिवार का ऐसा ऐसा काला सच सामने आएगा जो शायद ही मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने सोचा होगा। आर फॉर राष्ट्र पर इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और इस मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स और अंदर की बात मैं लेकर लगातार आर फॉर राष्ट्र में आपके साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद।